भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा यात्मां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाशितो हि भक्त्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। समुद्र के निकट एक वास्कल ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था बिंदु। तत्र बिंदु नाम विप्रयासीत् महाधमः स्वपत्नी चंचुला नाम हिक्ता नित्यं सुहरिणीम्। उस ब्राह्मण का नाम बिंदु था, उसकी स्त्री का नाम था चंचुला। चंचुला बड़ी सुंदरी थी और साधारणी भी थी, लेकिन वो ब्राह्मण महापापी जा करके एक वेश्या के यहाँ रहने लगा। लूटता है, घर घर से धन लाता है, ठगता है, ठग करके उसकी वेश्या को देता है। घर का धन सब ले जाकर के वेश्या को खिला रहा है। कुछ दिन तक चंचुला पतिव्रत धर्म का पालन किया। उसके बाद में वो भी व्यभिचारिणी बन गई। एक दिन किसी जाल को देख करके बिंदु बहुत क्रोधित हुआ और चंचुला को ताड़ना देने लगा। चंचुला ने कहा, देखो मैं क्या करूं, सब धन दे दिया वेश्या को, तुम वेश्या के यहाँ रह रहे हो तो मेरा जीवन कैसे निर्वाह हो। बिंदु ने कहा, ऐसा करें कि जो तुम्हारे यहाँ आवे उनसे धन लेती जा और धन मुझको दो, मैं जाकर के वेश्या को दूं। पति के कहने से अब वो धन लेने लगी, एकदम व्यभिचारिणी बन गई। धन लेकर के बिंदु को देती है, बिंदु ले जाकर के वेश्याओं को खिला रहा है। वो महापाप की कुछ दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंचुला व्यभिचारिणी हो भी गई थी। कुछ दिन के बाद जाती है तीर्थाटन के लिए, गांव के लोग सभी जा रहे थे, पर्व लगा हुआ था, तो अपने भाइयों के साथ, गांव वालों के साथ वो भी गोकर्ण क्षेत्र में जाती है। एक रादेव योगिना संपर्के पूर्ण पर्वणि शानारी बंधुवी साधम गोकर्ण क्षेत्र आयो। गोकर्ण क्षेत्र में पहुंचती है अपने बंधुओं के सहित। वहां कथा हो रही थी। शिव पुराण की बड़े प्रेम से कथा सुन रही है। कथा में कथा व्यास ने बताया कि जो स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, दूसरे पति का सेवन करती हैं, उनके शरीर में लोह लाग करके प्रवेश किया जाता है। ये सुन करके वो सहम गई, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। भय से जा करके व्यास के चरणों पर जब कथा समाप्त हुआ तो पड़ जाती है, लगी रोने, कहने लगी
मेरा उद्धार कैसे हो, मैं बहुत पापनी हूं, जीवन में अच्छा काम तो मुझसे हुआ ही नहीं, किसी तरीके से मेरे पाप का प्रायश्चित बताइए जिससे मेरे पाप मिट जाएं। रोने लगी, पैर पकड़ करके अन्य विनय करने लगी, प्रार्थना करने लगी। ब्राह्मण को दया आई। ब्राह्मण कहने लगे, ये शिवपुराण की कथा प्रेम से श्रवण कीजिए, प्रेम से नेम से श्रवण करिए तो सभी पाप मिट सकते हैं। वो चंचुला ब्राह्मण से कहने लगी, विप्रदेव आप ही कथा श्रवण कराने। ब्राह्मण इनके विनय पर नम्रता देख करके द्रवित हुए और कथा श्रवण कराने लगे शिव पुराण का। व्यास जी कथा कह रहे हैं, चंचुला बड़े प्रेम से कथा श्रवण कर रही है। जो घर में पैसा था, व्यभिचारिणी रीत से जो इन्होंने धन कमाया, वो सब ब्राह्मणों को दान दे दिया और बड़े प्रेम से कथा श्रवण किया पूरे शिव पुराण। इसके बाद में जब इसकी शरीर छूटती है तो शिवलोक प्राप्त होता है और पार्वती जी की सखी बन जाती है, पार्वती जी के साथ रह रही है। एक दिन बहुत समय पश्चात पार्वती जी के चरणों में प्रार्थना करने लगी, पड़ गई, आप तो विश्वव्यापिनी हैं, दयानिधि हैं, सर्वज्ञ हैं, और रोने लगी। पार्वती जी ने कहा कि क्यों रो रही हो, क्यों प्रार्थना कर रही हो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, जो तुम्हें भर मांगना हो मांग लो। चंचला कहती है कि मेरे पति कहाँ हैं, बिंदुक जो इन्हें छोड़ दिया था और बेश्या के यहाँ रह रहा था, उस पति के लिए पार्वती जी से कह रही, हमारे पति कहाँ हैं। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारे पति बहुत दिन तक नरक में वास किया, उसके बाद में विंध्याचल पर पिशाच के रूप में दुख भोग रहा है। चंचुला ने कहा, स्वामी किसी तरीके से मेरे पति का उद्धार कीजिए, किसी तरीके से मेरे पति का उद्धार कीजिए। पार्वती जी तुम्बरु गंधर्व को बुलाती हैं और कहा कि तुम जाकर के विंध्य पर्वत पर जो विंध्य पिशाच के रूप में दुख भोग रहा है, उसे शिव पुराण की कथा सुनाइए, जिससे उसके सब पाप कट जाएं। अथ तुम्बरु माहुए शिव सत कीर्तिदायकम। उस तुम्बरु कथावाचक के साथ चंचुला जाती है विंध्याचल पर्वत पर। तुम्बरु इसे पास में बांध देते हैं बिंदु पिशाच को, और कथा आरंभ जब किया तो बहुत से संत महात्मा दूर दूर से कथा श्रवण के लिए आते हैं। कथा में भीड़ लग गई कथा श्रोताओं की, और तुम्बरु कथा श्रवण करा रहे हैं। शिव पुराण की कथा पूर्ण हुई, उसके बाद में एक विमान आता है, उसी विमान पर बैठ करके वो बिंदु पापी शिवलोक प्राप्त करता है और शंकर जी उसे अपने घरों में कर लेते हैं। ये शिव पुराण
पुराण की महात्मा है, शिव पुराण का कथा, चाहे जितना बड़ा पापी हो या नेम से प्रेम से श्रवण करता है तो उसके सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, उसे परम